लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 महीना हो चुका है और अभी भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि और भी तेज हो रही है। इस जंग में कई दूसरे देश भी शामिल हो रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग की बात करें तो इजराइल लगातार गाजा पट्टी में बमबारी कर रहा है, लेकिन जमीन पर जो लड़ाई हो रही है, गाजा पट्टी में जो लड़ाई हो रही है इजराइल के सैनिक और हमास के लड़ाकों के बीच, उसमें इजरायली सैनिक जो हैं वो लगातार मात खा रहे हैं। इजराइल की हाईटेक आर्मी हमास के लड़ाकों के सामने घुटने टेक रही है। इजराइल अब तबाह होने की कगार पर है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है आपको बताते हैं। फिलिस्तीन और इजरायली मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी में जो जमीनी जंग चल रही है उसमें इजराइल के 12 टैंक जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है। ये 2 मिनट का वीडियो है। इस 2 मिनट के वीडियो में कई टैंक तबाह किए हैं। बाकायदा दिखाया गया है कि किस तरह से टैंक पर पहले निशाना लगाया और उसके बाद पलक झपकते ही वो टैंक के जो है वो चीथड़े उड़ गए। आपको एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही क्या कुछ खबर आ रही है, क्या मीडिया में कहा जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। जमीन पर लगातार इजराइल के सैनिक और हमास के लड़ाके जो हैं वो जंग लड़ रहे हैं। इजराइल जो है वो बड़े बड़े दावे कर रहा है। यहाँ तक कि खबरों में ये भी आ रहा है कि इजराइल ने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है। लेकिन इजरायली सैनिकों का हाल क्या हो रहा है ये आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर रोहिन बी का ट्वीट देख रहे हैं। रोहिन बी ने यहाँ पर जानकारी दी है और लिखा है कि आज इजरायली सेना के लिए सबसे बुरा दिन है। बुरा दिन इसलिए है क्योंकि इजरायली सेना ने एक ही दिन में अब तक 12 टैंक खो दिए हैं। आप सोचिए, 12 टैंक एक ही दिन में इजरायली सैनिकों ने खो दिए। फिलिस्तीनी और इजरायली मीडिया द्वारा प्रकाशित वो स्थान जहां उनमें से कुछ को नष्ट कर दिया गया, तो कुछ जगह यहाँ पर बताई गई हैं जिन जगहों पर इजरायली टैंकों को, इजरायली बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया गया। 12 टैंक यहाँ पर एक ही दिन में हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 12 टैंक जो है वो नष्ट कर दिए। आगे देखिए, लिखा है कि एक अल यासीन 105 शेल के साथ बेत हनोन के उत्तर में अल जीरा क्षेत्र में अल शती कैंप के बाहरी इलाके में यासीन 105 शेल और एक गुरिल्ला एक्शन कनस्तर के साथ दो टैंक, ये जगह बताई गई हैं कि किन किन जगहों पर टैंक नष्ट किए। मैं वीडियो भी आगे आपको दिखाऊंगी। आगे लिखा है सबसे विनाशकारी अल शती कैंप के बाहरी इलाके में था। 7 टैंक और 3 कार्मिक वाहन वहां नष्ट किए गए। इजरायली सेना के शहरी इलाके में घुसने के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। इजरायली सेना कह रही थी कि हम शहर में घुस करके गाजा पर जमीनी हमला करेंगे, लेकिन यहाँ पर किस पर भारी पड़ रहा है ये आप खुद देख रहे हैं। अब यहाँ जो वीडियो शेयर किया वो वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो अली सोहराब ने शेयर किया है, पत्रकार हैं। इन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि पिछले 36 घंटों में गाजा में हमास ने 30 से ऊपर इजरायली बख्तरबंद टैंक गाड़ियों को उड़ा दिया है। पूरे फिलिस्तीन युवक इजरायली टैंकों का सफल मुकाबला कर रहे हैं। मीडिया दिखाए या ना दिखाए, जमीनी लड़ाई में समीकरण बदल गए हैं। असंभव संभव हो रहा है। तो आपको यहाँ वीडियो दिखाते हैं। वीडियो का पहला हिस्सा देखिए जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हमास के लड़ाके निशाना लगा करके टैंक को तबाह कर देते हैं और पलक झपकते ही टैंक में जो है वो आग लग जाती है, विस्फोट हो जाता है। देखिए तस्वीरें। यहाँ पर आपने वीडियो देखा। वीडियो का एक और हिस्सा आपके सामने है। इस 8 सेकंड के वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से हमास के लड़ाके निशाना लगा रहे हैं। यहाँ वीडियो में आपको दिखाई देगा कि वो रेड कॉर्नर से जो है वो मार्क कर रहे हैं। रेड कॉर्नर से मार्क करने के बाद वहां पर निशाना लगाया जाता है। जहां पर रेड कलर का मार्क आपको दिखाई देगा वहां आप समझ जाइए कि वहां पर इजराइल का टैंक है, बख्तरबंद वाहन है या कार्मिक वाहन है, और उस पर बाकायदा निशाना लगा करके उसे शूट किया जा रहा है, जिसके बाद सेकंड में उसके चीथड़े उड़ रहे हैं। देखिए तस्वीरें। यहाँ
यहाँ पर ये तस्वीरें भी आपने देखी। एक वीडियो आपको यहाँ पर और दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पास से निशाना लगाया गया है। अभी तक ये जो 2 वीडियो आपने देखे इसमें आपने देखा कि रेड कलर से वो मार्क किया गया और उसके बाद निशाना साध दिया गया, ये बताने के लिए कि कहाँ पर जो है निशाना साधा जा रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे कि बड़े पास से, बहुत ही ज्यादा पास से जो है इजरायली टैंक को निशाना बनाया जाता है और जैसे ही आप पलक झपकेंगे वैसे इस टैंक के चीथड़े उड़ जाएंगे। देखिए तस्वीरें। यहाँ पर तस्वीरें आपने देखी। 2 मिनट का पूरा ये वीडियो है और इस 2 मिनट के वीडियो में बहुत सारे टैंक्स जो है वो तबाह कर दिए गए हैं। बहुत सारे बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया गया है। ये कुछ ही सेकंड के वीडियोस हमने आपको दिखाए जिसमें आपने 2 या 3 ही टैंक देखे होंगे, लेकिन इस 2 मिनट के वीडियो में कई सारे टैंक हैं जिन्हें तबाह कर दिया गया है हमास के लड़ाकों की तरफ से और बाकायदा जो है निशाना लगा करके, रेड मार्क करके बताया जा रहा है कि कहाँ टैंक खड़ा हुआ था, कहाँ टैंक चल रहा है और उस पर जो है वो निशाना दाग करके उसके चीथड़े सेकंड्स में उड़ा दिए जाते हैं। तो यहाँ तस्वीरें देख रहे हैं कि क्या हालत हो गई है। वाजिद खान का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें ये लिखे, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब इजरायली सेना के लिए सबसे बुरा दिन है। आज इजरायली सेना के लिए सबसे बुरा दिन है। उन्होंने $12 मिलियन के 12 टैंक खो दिए। ये जो 12 टैंक इजरायली सेना ने खो दिए हैं इनकी कीमत 12 मिलियन बताई जा रही है। अब आप सोचिए कि कितना नुकसान हो रहा है। एक तो यहाँ पर टैंक का नुकसान हो रहा है, ऊपर से सैनिक भी मारे जा रहे हैं, ऊपर से ये लोग लगातार जंग में भी पिछड़ते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस जमीनी ऑपरेशन में समीकरण जो है, जैसा कि अली सोराब ने कहा कि समीकरण जो है वो बदल गया है। असंभव संभव होता हुआ दिख रहा है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी में लगातार बमबारी कर रहा है, स्कूल पर निशाना बना रहा है, यहाँ तक कि सार्वजनिक पानी की टंकियों तक को नहीं बख्श रहा। अस्पतालों में जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पर निशाना साध रहा है, इन सब को तबाह कर रहा है ताकि अस्पताल ज्यादा दिन तक चल नहीं पाए। लेकिन जमीनी ऑपरेशन में जब से इन्होंने गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश की है तब से हालात खराब हो गए हैं और ये लगातार हमास के लड़ाके, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों से मार खा रहे हैं, लगातार वहां पर जो है अपना नुकसान कर रहे हैं। अब आप सोचिए एक सेना के लिए इससे बड़ा ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि उसने एक ही दिन में अपने 12 बख्तरबंद वाहन खो दिए जिनकी कीमत $12 मिलियन है, जैसा कि वाजिद खान ने बताया। तो इससे बड़ा नुकसान और इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो इजरायलियों के लिए सबसे बुरा दिन हो गया। अब देखना ये होगा कि अगर ऐसे ही जंग चलती रही तो किस तरह से हमास इजराइल के सैनिकों और इजराइल का कितना और नुकसान करेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि कई तरह की खबरें भी सोशल मीडिया पर आ रही हैं। यहाँ पर निजाम का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें निजाम ने यहाँ पर दावा किया है कि इजरायली अधिकारियों ने कबूल किया है कि हमास के फौजियों की ताकत उससे कहीं ज्यादा है जो वो जानते थे या फिर अंदाजा करते थे, और इस बात का भी जिक्र किया कि अगर जंग ज्यादा वक्त तक चलती रही तो हमारी सोच से भी ज्यादा हमास जो है हमारा नुकसान कर देगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अलग अलग खबरें आ रही हैं और यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि इजरायली सैनिकों पर हमास के लड़ाके जो हैं वो भारी पड़ रहे हैं। यही वजह है कि इजरायली सैनिक लगातार हमास के सामने जो है वो दम तोड़ रहे हैं, अपने घुटने टेक रहे हैं। और ये वीडियो तो आपने देखा कि एक ही दिन में किस तरह से 12 टैंक जो है वो तबाह कर दिए जिनकी कीमत 12 मिलियन बताई जा रही है। तो इससे बुरा दिन इजराइल के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।